नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी एक एवं महत्वपूर्ण खबर लाए हैं। अगर आप पीएम सम्मान निधि का योजना का लाभ लेते हैं, लेते आए हैं या लेने वाले हैं, सभी के लिए ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों ने भी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पा रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी एक समस्या आ गई है। वो क्या आ गई है, ये मैं आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, आपको आगे दिखा देते हैं। आप ये देख सकते हैं योजना की पारदर्शिता क्या है, पात्रता के नए मानकों और अनुपालन प्रक्रियाओं की एक विस्तृत समीक्षा। देखिए ये क्या है, पति-पत्नी के लिए पात्रता नियम, ठीक है? यानी कि एक परिवार, एक लाभ सिद्धांत क्या है? ये देख सकते हैं, अब पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग किस्त नहीं मिलेगी। योजना का लाभ एक जन आधार कार्ड पर एक ही व्यक्ति को देय होगा, ठीक है? एक तो ये हो गया कि अब एक ही व्यक्ति को मिलेगा घर में। अपात्र राशि की वसूली प्रक्रिया, ये क्या है? यानी जिन लोगों ने भी सम्मान निधि का पैसा किस्त लिया है, यानी एक परिवार में जैसे उनके पिताजी का भरा है, उनके लड़के का भी भरा है और उनकी वाइफ का भी भरा है, तो ऐसे में क्या है, उसमें से एक को केवल मिलेगी, बाकी 2 लोगों की किस्त को रिफंड करना पड़ेगा सरकार को, यानी दोबारा आपको देना पड़ेगा, ठीक है? अगर वसूली सरकार करेगी, ठीक है? तो ये अपडेट पे बात करेंगे। भुगतान निलंबन की चेतावनी क्या है? नई किस्त आपकी तब तक आएगी नहीं, ठीक है? जब तक ये आप नहीं कहेंगे। लाभार्थियों का बढ़ता दायरा क्या है, ये हम बताएँगे। 2019 के बाद की भूमि का नियम क्या है? क्या आप 2019 के बाद अगर ज़मीन खरीदे हैं, तो आप क्या इसमें पीएम सम्मान निधि का पैसा का योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं? ठीक है। अनिवार्य डिजिटल अनुपालन, आपको 23वीं किस्त पाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, ये हम बताएँगे। और अपात्रता की मुख्य श्रेणी क्या है, ये हम बताएँगे। ये देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। और आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी हम बताएँगे, ठीक है? और अगर आपको कोई सहायता हो, समाधान चाहिए, तो वो भी वीडियो में बताएँगे। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपनी अपडेट की ओर और आपको बता देते हैं क्या आप आज आपके लिए हुआ है। देखिए, पति-पत्नी के लिए पात्रता नियम। देखिए, एक परिवार एक लाभ सिद्धांत। नवनीतम नियम यानी नए नियम के अनुसार परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। यानी कि जो लोग 18 साल से ऊपर थे, ठीक है, उनके भी बच्चे कुछ ऐड कर दिए थे पीएम सम्मान निधि में, तो उनको भी अब किस्त नहीं मिलेगी। अब पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग किस्त नहीं मिलेगी, ठीक है? यानी कि अब जो है पति-पत्नी को दोनों को अलग-अलग किस्त नहीं मिलेगी। योजना का लाभ केवल एक जन आधार कार्ड पर एक ही व्यक्ति को दिए होगा। यानी अब जो है लाभ एक ही लोग को मिलेगा, चाहे स्त्री ले ले या पुरुष, यानी चाहे वाइफ ले ले या हस्बैंड, या पति ले ले या पत्नी, ठीक है? पारदर्शिता के लिए इसे आधार और भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है? पारदर्शिता के लिए इसे आधार और भूमि रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा, ठीक है? और अपात्र राशि की वसूली प्रक्रिया क्या है? सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूलने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, ठीक है? यानी कि सख्त कदम, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन परिवारों में पति-पत्नी दोनों ने गलत तरीके से किस्त प्राप्त की है, उनसे अब तक की पूरी राशि की वसूली सरकार द्वारा की जाएगी, ठीक है? यानी जिन्होंने भी अभी तक की पूरी राशि जो है पाई है, जैसे कि एक घर में मैंने बताया था कि पति-पत्नी और उनके मम्मी-पापा सबकी आ रही थी, तो अब क्या है, एक लोग को छोड़कर उन तीनों लोग की, जो 3 लोग की जितनी भी किस्त आई होंगी, वो सब वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है? यह प्रक्रिया राजस्व विभाग और स्थानीय पटवारी के माध्यम से संचालित की जा रही है। यानी अब जो है विभाग की तरफ से आपके पास नोटिस आएगा और आपको जितनी भी जो इनवैलिड तरीके से आपने लिया है, उसको वापस करना पड़ेगा सरकार को पैसा, ठीक है? अब देखते हैं भुगतान निलंबित की चेतावनी, यानी ये देख सकते हैं स्टॉप। निलंबित की स्थिति क्या है? वसूली बकाया होने पर सख्त कार्रवाई, यानी जब तक परिवार के किसी भी बकाया वसूली को जमा नहीं किया जाता है, तब तक उस परिवार के किसी भी सदस्य को नई किस्त जारी नहीं की जाएगी। पोर्टल पर पेमेंट स्टॉपेज प्रदर्शित होगा। वसूली जमा करने के बाद ही पात्रता पुनः बहाल की जाएगी। यानी कि अब जो है जितने भी लोग इस योजना का लाभ ले रहे थे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, तो उसमें से अगर 2-3 लोग भी घर के थे, तो उनसे वसूली की जाएगी और वसूली तब तक की जाएगी जब तक वो पूरा पैसा नहीं देते थे, ठीक है? और उनकी जो नई किस्त है वो भी नहीं आएगी, स्टॉप्ड पेमेंट स्टॉप्ड लिखा होगा, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब आशा करते हैं समझ गए होंगे। और ले चलते हैं लाभार्थियों का बढ़ता दायरा। देखिए, 2019 में शुरुआत में ये आई थी, 2019 में 3 करोड़ किसान थे, ठीक है? ठीक है? और
मध्य चरण में यानी जो बीच में 2021 में 9 करोड़ और वर्तमान चरण में 11 करोड़ हो गए किसान, यानी 3 से स्टार्ट हुआ तो 11 करोड़। बहुत बढ़ते लाभार्थियों के साथ सत्यापन प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाया गया है, तभी अधिक पारदर्शिता और सटीक तभी इतनी जांच वगैरह हो रही है, होना भी चाहिए क्योंकि इतनी संख्या ज़्यादा हो गई है। कट ऑफ तारीख का महत्व, यानी जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदी है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद यानी 2019 के पहले खरीदी है तो उनका तो इस योजना में लाभ ले लेंगे, लेकिन 2019 के बाद अगर आपने खरीदी है, जैसे 19 के बाद यानी 20-21 में खरीदी है, इसके बाद खरीदी 20-21 से 25-26 तक, तो उसका आप फॉर्म नहीं भर सकते इसका पीएम सम्मान निधि का। एकमात्र अपवाद उत्तराधिकार, यदि भूमि उत्तराधिकार या वंशानुगत के माध्यम से प्राप्त हुई है तो वे नए नियम के बावजूद पात्र बने रहेंगे, ठीक है। और भूमि का नामांतरण सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य है, ठीक है। अनिवार्य डिजिटल अनुपालन, देखिए ई-केवाईसी, ओटीपी। अगर आपको 23वीं किस्त पाना है तो इसके लिए आपको 3 काम करना है। ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापन पूर्ण करना अनिवार्य है, ठीक है। ओटीपी ई-केवाईसी, ओटीपी ये ई-केवाईसी कैसे होती है ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही वीडियो डाली है, तो आप देख लीजिए, ठीक है। लैंड सीडिंग क्या है? फार्मर रजिस्ट्री है, ये आप फार्मर रजिस्ट्री आपको कराना है, यानी आपका डाटा जो आधार पे है वो जो खतौनियों पे सेम होना चाहिए, तभी आपका फार्मर रजिस्ट्री होगा और तभी आपका फार्मर आईडी कार्ड बनेगा, तभी आपकी 23वीं किस्त आएगी, ठीक है। यानी अपनी कृषि भूमि को आधार कार्ड के साथ पोर्टल पर लिंक करवाना, वही फार्मर रजिस्ट्री कराना है, ठीक है। एनपीसीआई लिंकिंग, बैंक खाते का आधार से जुड़ा होना, ठीक है। बैंक खाते को आधार से जुड़ा होना ये डीबीटी के लिए अति आवश्यक है, ठीक है। और क्या है? अपात्र की मुख्य श्रेणियाँ, देखिए आयकर रहता है, ये जो जिनकी ज़मीन है अगर वो आयकर इनकम टैक्स देते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में टैक्स भरने वाले भी हो सकते हैं इसमें, तो उनकी किस्त ये अपात्र में आएंगे। सरकारी कर्मचारी नियमित अपात्र हैं, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें नहीं, इनको लाभ नहीं मिलेगा। 10,000 से अधिक पेंशन पाने वाले को अपात्र है, उच्च पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, ठीक है। यानी 10,000 से अधिक पेंशन वाले जो पाते हैं उनको भी ये उनके लिए पात्र नहीं है। चतुश्रेणी एमटीएस यानी ग्रुप डी एमटी कर्मचारियों को छूट प्राप्त है, तो ये लोग इनको जो है फॉर्म भर सकते हैं पीएम सम्मान निधि का। अब आवेदन से भुगतान तक की प्रक्रिया क्या है? पहले आपका पंजीकरण होता है, फिर पटवारी या लेखपाल आपका सत्यापन करता है, फिर जिला अनुमोदन होता है, फिर राज्य स्टेट स्वीकृति होती है, फिर आपका डीबीटी माध्यम से आपका जो है भुगतान हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। और जो मैंने आज की वीडियो में बताया है कि यही टॉपिक बताया है कि और आपकी ये तो मैं बता दूं कि 23वीं किस्त कब आएगी। 23वीं किस्त आपकी आएगी जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, ठीक है। इससे निश्चिंत हो जाएं। और इसमें मैंने यही बताया कि आपने अगर पहले घर में 2-3 लोग थे, अगर 3 लोग की आ रही थी किस्त, तो उसमें से 1 लोग की 1 लोग की तो जेन्युइन है, 2 लोग की अपात्र हैं, तो उन दोनों लोग की किस्त वापस करनी पड़ेगी। और वो जो है विभाग आपको नोटिस देगा, आपको देना ही पड़ेगा। और तब तक आप अगर सोचते हैं नई किस्त पा लेंगे तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपके पेमेंट स्टॉप में स्टॉप लिखा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।